हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स के एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर पहले तो जो एग्ज़ाम होने वाला था वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले थे, ऑफलाइन होने वाला था, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन होने के कारण सारा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, कई स्टूडेंट्स का कॉल आया था मेरे पास, एज वेल एज़ कई सब्सक्राइबर ने भी लिखा था कमेंट बॉक्स में कि सर अब एमसीक्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए ये वाला जो है आप देख रहे हो, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। ओके, तो आइए फिर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इसका आंसर क्या है? सी। इसी से 1.618 होता है, ये सब मैं क्लास में आपको बताया था। और ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, अगर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सपोज अगर ये पूछता, पहला जो मेथड था आपका बाइसेक्शन मेथड, अगर बाइसेक्शन मेथड के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इसने पूछा होता तो वो क्या होता? 1। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी आस्क। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, इफ एक्सन इज द nth आइट्रेट देन न्यूटन रैप्शन फार्मूला। इसमें केवल डायरेक्टली न्यूटन रैप्शन फार्मूला बताना है, ये भी पूछा जा सकता है। इन जनरल क्या होता है? एक्सन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्सन, यही होता है। अब यहाँ पे जो टर्म दे रखी है आपके लिए वो n और n-1 के टर्म में दे रखी है, तो इसको आप n+1 को n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा आपके पास एक्सन इज इक्वल टू एक्सन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्सन माइनस 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्सन माइनस 1। मीन्स दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ ये थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अगेन इसने पूछा है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किसका है? न्यूटन रैप्शन मेथड का। तो न्यूटन रैप्शन मेथड के लिए मैं आपको बताया था कि ये दुगनी स्पीड से जाता है, दुगनी स्पीड से कन्वर्ज करता है ये। ठीक है, सो इट्स ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 2। और इसमें जो क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं ना, ये क्वेश्चंस एक्चुअली चैप्टर आपका जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 इन दोनों से रिलेटेड है ना। आपको याद होगा कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में आपके बीपीयूटी के सिलेबस में ये क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल मेथड का कोर्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड या फिर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस आप कह सकते हो, इसका कोर्स है। ओके, देख लेते हैं न्यूटन रैप्शन मेथड फेल्स। न्यूटन रैप्शन मेथड कब फेल होता है? एज पर द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन मेथड एक्सन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्सन, यही होता है। तो ये फेल कब होगा? कि जब ये क्वांटिटी टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ये क्वांटिटी टेंड्स टू 0 हो जाएगी तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। ओके, इनडिफाइंड या फिर आप कह लो नॉट डिफाइंड। ठीक, इन दैट केस हमारे पास जो न्यूटन रैप्शन मेथड है वो फेल हो जाता है। क्या कंडीशन होगी? एफ डैश ऑफ एक्स नन इक्वल टू 0। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज द कंडीशन जहाँ पे न्यूटन रैप्शन मेथड फेल हो जाता है। ठीक है, वो कंडीशन आपके पास कहाँ दी है? ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप देख लीजिए, इस पे बेस्ड है गॉस सीडल मेथड पे। गॉस सीडल गॉस जैकोबी आप लोगों को पता होगा कि उसकी क्या कंडीशन होती है। और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपके पिछले सेमेस्टर के पेपर में, क्वेश्चन पेपर पे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को यहाँ पे उन्होंने जस्ट ऑप्शंस में दे दिया है। ठीक है, गॉस सीडल मेथड या यहाँ पर आप गॉस जैकोबी कहो वो भी सही रहेगा। ठीक है, गॉस सीडल या गॉस जैकोबी बोथ मेथड जो है कन्वर्जेस ओनली इफ अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेटेड। अगर डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स है तो हमारे पास जो गॉस जैकोबी और गॉस सीडल मेथड है दोनों ही कन्वर्स करेंगे, इट इज़ श्योर। और ये मेथड किस लिए होते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकली these two methods are numerically we use for
सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको याद होगा, ये मैंने करवा रखे हैं, इस पे बेस्ड वीडियोस भी अभी इस चैनल पे हैं, तो आप देख सकते हो उसको। गॉस जैकोबी गॉस सिडल पे अच्छे खासे व्यूज़ हैं, यू कैन सी। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए होता है। ठीक, और उस टाइम पे भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि न्यूटन रैप्सन मेथड नीड टू अप्लाई फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो क्या कह रहा है वो कि x क्यूब रूट ऑफ n मीन्स इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। सो इट विल बी x रेज टू द पावर 1/3 माइनस या x क्यूब कह लो, लेट मी राइट अगेन, x क्यूब आ जाएगा। x 1/3 क्यों आएगा, x क्यूब आएगा। ठीक है, x क्यूब इज इक्वल टू n आएगा, इजंट इट, बिकॉज ये x इक्वल टू n रेज टू द पावर 1/3 है ना, बिकॉज क्यूब रूट कहा है, तो यू कैन टेक होल क्यूब। सो आपके पास x क्यूब आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x क्यूब माइनस n इक्वल टू 0, और देन योर fx बिकम x क्यूब माइनस n। जो अगर fx आपके पास ये आ गया तो f डैश x क्या आ जाएगा बताओ, f डैश आ जाएगा आपके पास 3x²। ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन, एज पर द फॉर्मूला xn प्लस 1 किसके इक्वल होता है, xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये आ जाएगा xn माइनस f ऑफ xn क्या आ जाएगा, xn क्यूब माइनस n। ठीक है, और f डैश ऑफ xn आ जाएगा हमारे पास 3xn²। ठीक है, क्योंकि x की प्लेस पे मैं यहाँ xn सब्सटीट्यूट करूँगा तो यहाँ 3xn² हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं f ऑफ x की प्लेस पे xn सब्सटीट्यूट करूँगा तो xn क्यूब माइनस n हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब माइनस n, माइनस माइनस बिकम प्लस, एंड अपॉन 3xn²। ओके, सो ये आप सिंपली आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2xn इज सॉरी क्यूब माइनस प्लस n अपॉन 3xn²। ओके, सो देख लीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन मैच हो रहा है आपके साथ। यू कैन राइट 1/3 टाइम्स ऑफ 2xn, बिकॉज नीचे xn² है, प्लस n अपॉन xn²। सो कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच हो रहा है, लेट मी सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ मैचिंग विद इट, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरीके से सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में पूछ रहा है। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा रेगुलर फाल्सी के लिए, यहाँ पे हो जाता, आपको पता ही होगा, ये लिखते हैं हम x1 इज इक्वल टू बी एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ बी अपॉन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ये होता है। या फिर अगर आपको याद होगा तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू b1 x2 माइनस b2 x1 अपॉन क्या होता था, b1 माइनस b2। ठीक है, जिसमें b1 की वैल्यू क्या होती थी, b1 इज़ नथिंग बट f ऑफ x1 होता है, f ऑफ a होता है, एंड b2 इज़ f ऑफ b, इजंट इट, याद होगा आपको। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर मैच हो रहा है इसके साथ, दैट इज सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्म डिफरेंस में व्हाट इज u क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट बाई एच। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ठीक है, अब आगे एक कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मैं एक साथ मैच कर रहा हूँ, इसीलिए ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। बाकी क्वेश्चंस भी हम आने वाले वीडियोस में करते हैं, और जल्दी वो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे पता लगा है कि आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके,
थैंक यू सो मच।